कहाँ का यादगार है? संगम युग का कैसे? संगम युग का यादगार है तो कैसे? लौकिक में कैसे मनाते हैं? कौन? पहले क्या कायदा था? बाबा ने बताया, पहले ब्राह्मण रक्षा का सूत्र बांधते थे। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, रक्षा माना विकारों से रक्षा करना। पहले यादगार था ब्राह्मणों का। यहाँ से कैसे शुरुआत हुई? पहला ब्राह्मण कौन जिसने रक्षा का सूत्र बांधा? प्रजापिता, वो सबसे पहला ब्राह्मण। कब बांधा रक्षा का सूत्र? पहले ब्राह्मण ने रक्षा का सूत्र कब बांधा? में बांधा। आदि स्वंत कैसे? अभी रक्षा का सूत्र कैसे वो ब्राह्मण बांध रहा है? प्रजापिता के माध्यम से भी कौन बांधता है रक्षा का सूत्र? किसने रक्षा की विकारों से? शिव बाबा ने। रक्षाबंधन के बाद क्या आ जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसको कहेंगे ये है सच्चा रक्षा का बंधन, रक्षा का सूत्र। तो कब बन जाएगी ये राखी परमानेंट? 2018। उसके बाद कहेंगे नई दुनिया की शुरुआत। तो भगवान आए ही हैं संगम युग पे पवित्रता की राखी बांधने के लिए। इसलिए कहा है पवित्र बनो, योगी बनो। और ये है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अभी भी जी नंबरवार जो ब्राह्मण हैं, जो दृढ़ संकल्प किए हुए हैं, ये यज्ञ के रक्षक हैं। सबसे बड़ा यज्ञ का रक्षक कौन है जी? बाबा, ब्राह्मणों की बात हो रही है। आगे चल के बागडोर स्वर्ग में सबसे पहले किसके हाथ में आ जाएगी? या ये कहो जो 7 ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा सबसे बड़ा ब्राह्मण 7 ब्राह्मणों में है? जी भीष्म पितामह। ये है बाप का लठ। ये बनेगा ब्राह्मण पवित्र। ये है लेफ्ट हैंड, बड़ा लठ। आंख के बदले क्या करेगा? आंख निकालेगा। हाथ के बदले क्या करेगा? हाथ काटेगा। ऐसे चाहिए चंडाल। इनके बिना यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, जो लंबे समय पवित्रता का पालन किया यहाँ, तो उनके हाथ में
सत्ता आ जाती है। तो ये है पवित्रता का बंधन। जो ब्राह्मण पवित्रता का बंधन बांधते हैं वो यज्ञ की रक्षा के निमित्त बनते हैं, और बिना पवित्रता के यज्ञ की रक्षा हो ही नहीं सकती। लगातार वायुमंडल अगर खराब है या करने के निमित्त है तो रक्षक नहीं, क्या हो गए? भक्षक। तो आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? माया छोड़ेगी? छोड़ेगी माया? नहीं छोड़ेगी। इसलिए आज का दिन तो भक्ति मार्ग में भी बहुत श्रेष्ठता से मनाया जाता है। संगम युग की यादगार। बाप भी विशेष वरदान देते हैं। वरदानों में पलना अच्छा, या मेहनत ही मेहनत जीवन में चलती रहे वो अच्छा? वरदानों में पलना अच्छा, कुछ ना करना पड़े, बस सर पे हाथ फेर दो सर है, ये ज्यादा ठीक। सर पे हाथ फेर दो, बस सर पे हाथ तो फेरेंगे, लेकिन नंबरवार शब्द जरूर आ जाता है। कहाँ स्वर्ग में जाना है तो नंबरवार, पवित्र बनना है तो नंबरवार, सत्ता हाथ में आनी है तो नंबरवार। माना भगवान का सर पे हाथ का आधार भी हमारी मेहनत। जितनी हमने मेहनत की होगी शुभ संकल्पों में रमन करने की, मायावी जो भी संकल्प है इनको भगाने की। सबसे ज्यादा युद्ध किसके साथ होती है? सबसे ज्यादा युद्ध में आगे कौन? मुरली में किसको बताया है? कुमारों में भी कोई सबसे ज्यादा पहले नंबर कौन है? किसके सामने सबसे ज्यादा माया आती है? मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा। ये है सबसे आगे। जितने भी तूफान है सबसे पहले इसके सामने आते हैं। ये अनुभवी बनता है, फिर नंबरवार। तो ऐसा कोई है जिसके सामने तूफान ना हो? लेकिन उन तूफानों से बचने के लिए जो बाबा ने युक्तियां दी हैं, उन युक्तियों का निरंतर जो प्रयोग कर रहे हैं, इनके सर के ऊपर कहेंगे बाप का हाथ। मेहनत के आधार से मेहनत लगातार कर रहे हैं। जो भगवान की युक्तियां मिली हैं, कौन सी युक्ति है? कौन सी युक्ति? और याद तो डिस्टर्ब हो रही है, मनसा में खूब विकल्प आ रहे हैं, दृष्टि में चंचलता आ जाती है। तो कौन सी युक्ति? हाँ, माता गुरु बनाना पड़े, माँ के रूप में देखना। पालो ब्रह्मा पड़े। ये है युक्तियां। जिसने जितना इस युक्ति को अपनाया है, बार बार अपनाया है, बार बार दृष्टि खंडित हुई है, बार बार उसने इसका युद्ध की है। माया से युद्ध से भाग गया या मैदान में है? भगोड़े तो नहीं। भगोड़े वो भग जाते हैं, बस विकारों में लिप्त हो जाते हैं भगोड़े, जिनको मुरली में हराम खोर भी कहा है। भगोड़े माना इनके बस का नहीं है मनसा को कंट्रोल करना, तो फिर विकारी ही बन जाते हैं। तो भगोड़ा क्या करेगा? इंद्रियों के सुख भोगेगा। ये है भगोड़े। लेकिन जो भागते नहीं हैं, माया से निरंतर युद्ध करते हैं, उधर माया का अटैक और इधर भगवान ने जो युक्तियां दी हैं, बार बार उन युक्तियों का प्रयोग। ये हैं पक्के पक्के गृहस्थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम। इनके लिए यादगार है, भगने वाले नहीं। तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन नंबरवार भगवान के द्वारा मिली हुई जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों को जितना अपनाने में चात्रक रहे, बार बार घोटा, उनको नंबरवार वरदान नहीं है। इसलिए पहले होता है रक्षाबंधन, फिर होगा रावण का वध।
दीपावली सीधी सीधी आ जाती है। रक्षाबंधन के बाद क्या होगा? रावण का वध बताया है। दशहरा आता नहीं आता। रक्षाबंधन के बाद जब दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान ने जो संकल्प दिया है उस संकल्प से गिरना नहीं है, तो जो माया रावण है जैसे कि उसको जीत लिया। रावण का जैसे जो 5 विकार हैं इनका वध कर दिया। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। इसलिए बाबा कहते हैं काम जीते जगत जीत। इसको जीत लिया तो बाकी चारों को स्वतः ही सहज ही जीत लेंगे। तो रक्षा का सूत्र बंधा भगवान ने, तो रावण राज समाप्त। तो क्या आ गया? जी हाँ, सच्ची सच्ची दीपावली। पहले दीपक कब जगला? अव्यक्त वाणियों के हिसाब से पहला दीपक कब जला? कब जला पहला दीप? या 18 में जलेगा? दीपराज का आवाहन कब किया है? दीपराज की पूरी कहानी उसी के पीछे पड़े रहे अव्यक्तवाणियों में। दीपक जला नहीं जला, बताया भी है। दीपराज को अलग बताया और बाप दादा को अलग बताया। 15 में दीपक जला, लेकिन नंबरवार जो और दीपक हैं, कितने नंबरवार और दीपक? पहले हैं 1 से 8, 8 से फिर 16, फिर 100, फिर 1000, फिर 16,000, ऐसे नंबरवार दीपक। तो दशहरे के बाद सच्ची सच्ची दीपावली, अनेक दीपक जग गए। ऐसे नहीं कि 15 में एक ही जगह। उसके बाद जब अनेक दीपक जगते हैं तब कहेंगे अब आई नई दुनिया। किसका इंतजार है अभी? किसका इंतजार है? माँ। जो मातेले हैं उनको याद रहता है माँ है। आज खास डिस्कशन में क्या बताया? केवल सूर्यवंशियों की माँ है या सब धर्म वालों की माँ है? सब धर्मों की। माना सूर्यवंशियों को पहले बोला, इसका सूर्यवंशी तो है ही है, उनके ब्लड है, माँ का खून स्वतः ही। सूर्यवंशी तो पक्के हैं मातेले, इसलिए वो तो पहले से ही अपनी माँ मानते। इसलिए कहा ऐसा नहीं केवल सूर्यवंशियों की। बोला क्या? शब्द ही क्या था? ऐसा नहीं केवल सूर्यवंशियों की, माना सूर्यवंशी पहले से ही मातेले हैं। वो तो माता पिता के बैलेंस वाले हैं। इसलिए कहा ऐसे नहीं केवल सूर्यवंशियों की, लेकिन सब धर्मों का उद्धार के निमित्त। जैसे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, इनका गला काटने के निमित्त। इनकी बुद्धि जाम हो जाती है। जाम बुद्धि में संकल्प भी जाम, जामड़ी बुद्धि, तो उन घंटों को हिलाने के निमित्त। तो नई दुनिया आएगी तो पहले माँ चाहिए, बाप बैकबोन हो जाएगा। फ्रंट में कौन होगा? राज करेगा खालसा, और बैकबोन कौन? बाप। दृढ़ संकल्प जो हम करते हैं पवित्रता का, रक्षा का सूत्र जो हम अपने स्वयं की मनसा से रक्षा करते हैं, यही नंबरवार ब्राह्मण जो आने वाली नई दुनिया है
या नई दुनिया का जो कारोबार है उसको संभालने के निमित्त बनेंगे। और भाग्य का फैसला होने में ज़्यादा समय है क्या? है? अभी भाग्य का फैसला कुछ ही समय में होने वाला है या कई साल लगेंगे? 28 तक तो नहीं लगेंगे। हम अपने भाग्य का फैसला 28 तक करेंगे या बहुत जल्दी? जल्दी होता है। इसलिए अब देर वाला काम नहीं। अब जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं उनको नंबरवार बाप का सहयोग मिल भी रहा है और आगे और महसूस करेंगे और मिलेगा, अधिक मिलेगा। जैसे जैसे समय नाजुक आएगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको अधिक सहयोग चाहिए, या कम सहयोग में नैया पार हो जाएगी? अधिक सहयोग चाहिए। हिम्मत रखी हुई है, हिम्मत रखिए तो बाप की मदद भी मिलेगी। इसलिए समय नाजुक जरूर है लेकिन भगवान का सहयोग भी है। समय कहेंगे कि समय की बलिहारी। अपना भाग्य अपने हाथ से लिखने का चांस। ब्रह्मा ने लिखा या खुद ने लिखा अपना भाग्य? है? शास्त्रों में क्या बोला? ब्रह्मा के हाथ में बता दी। ब्रह्मा है भाग्य विधाता। लेकिन ब्रह्मा भाग्य विधाता है या हम अपने अपना भाग्य लिख रहे हैं? हम अपना अपना भाग्य लिख रहे हैं। हमारे हाथ में भगवान ने कलम दे दी है। ये जो श्रीमत है हर एक के बुद्धि में डाल दी गई। जो श्रीमत के आधार से हम अपनी अपनी तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। कैसी कैसी तस्वीर बनती है? मुरलियों में क्या बोला? देवताओं की ही तस्वीर तैयार हो रही है या और भी तस्वीरें तैयार हो रही हैं? कौन कौन सी? और हाँ, असुरों की तस्वीरें भी तैयार हो रही हैं, देवताओं की तस्वीरें भी तैयार हो रही हैं। तो ये जो स्कूल है यहाँ तस्वीरें असुरों की बननी है, देवताओं की? देवताओं की। कोई तो ऐसा स्कूल होगा जहाँ केवल देवताओं की पढ़ाई। असुर वहाँ होंगे? होंगे ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकेंगे। उनके लिए तो पहले ही लकीर ऐसी बांध दी ताकि वहां पहुंच ही ना सके। कौन सी सीमा बांध दी? कौन सी सीमा बांधी? चार्ट, अमृत वेला। इस सीमा को असुर नहीं लांघ सकते। 8 घंटे वो सोच भी नहीं सकते। अमृत वेला इतना पाप का बोझा चढ़ा हुआ है, उनके बस का है ही नहीं। इसलिए कहा मुरली में भीड़ का कायदा नहीं है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में भीड़ का कायदा है? भीड़ का कायदा नहीं है। इसलिए ऐसी ऐसी हिदायत कहो या ऐसी ऐसी कंडीशंस कहो, और आगे चल के और ज्यादा ऐसी कंडीशंस लागू हो जाएंगी कि असुर प्रवेश कर ही नहीं सकेंगे। और जो हिम्मत करके आगे क्या बन के निकलेंगे यज्ञ कुंड से? क्या बोला है व्यक्तवाणी में? इस यज्ञ कुंड में जो भी आके स्वाहा होंगे तो क्या बन के निकलेंगे? देवी देवता। ये ऐसा यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड का ये महत्व है कि जो भी ब्राह्मण वहां आके स्वाहा होंगे पक्के पक्के देवता बन के निकलेंगे। इसलिए थोड़े ही समय में रिजल्ट भी सामने आएगी। इसलिए समय तो कम होता जाता है। इसलिए जितनी हो सके मेहनत, और मेहनत भी कौन सी है जी? कर्म योग की मेहनत। कर्म से छूट के मेहनत नहीं। कर्म भी चलता रहे और
याद भी। कोई कोई को तो ऐसा महसूस हो जितना ज्यादा कर्म करते हैं उतने ही स्वतः ही जैसे बाप बुद्धि को खींच रहा है। वंडर। आपने को जितना कर्म में झोंकते हैं उतना क्या हो रहा है, ऐसा बाप बुद्धि को खींच रहा है। सोचो, कोई सोचे थोड़ी देर के लिए कर्म से रख के चार्ट पूरा कर ले, वहीं टाइम हो जाए, एक कदम भी आगे ना बढ़े, या तो झपकी लग जाए या इतना तूफान संकल्पों का आ जाए, अरे बाप रे बाप, जितने संकल्प तूफान आ रहे हों वो फिर अपने यू भर लिए कि मैंने मेहनत तो की। और कर्म में रहते हुए बाप ने तुम्हारी बुद्धि को खींच लिया। कौन सा श्रेष्ठ है, कर्म योगी या हठ योगी? कर्म योगी। नहीं तो ऐसी झपकी लग जाए या संकल्पों के ऐसे तूफान आ जाए तो मालूम नहीं पड़े 2-4 घंटे ही निकल गए। हमने सोचा था 2-4 घंटे में चार्ट अच्छा हो जाएगा, हो क्या गया, नील हो गया, अंदर से खोखला। इसलिए कर्म योग, फील्ड में भी रहें, एकांतवासी रहें, फील्ड में भी। उसने अगस्त्य ने क्या बोला था, एकांत के साथ साथ हाँ, एक तो पर्सनल एकांत, बाहर मुक्ता में नहीं आए, सब में रह के अंतर्मुखी। ऐसा नहीं कि अंतर्मुखी हम जब अलग हो जाएंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। अब जब इनके बीच में अंतर्मुखी कैसे रहें? तो ये यथार्थ सिद्धि है, सफलता है? नहीं, सब में रहते हुए अंदर की अंतर्मुक्ता, किनारा करके अंतर्मुखी नहीं, ये है प्योरिटी। इससे आती है एकता, ये है संगठन, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प। यथा राजा रानी तथा, अगर 2 संकल्प हैं तो अभी रिजल्ट सामने आने वाली है। 2 संकल्प माना अपनी बुद्धि अभी भी चल रही है, ये पत्ता साफ। अगर अपनी बुद्धि से अभी भी कुछ क्रिएशन कर रहे हैं तो समझो कुछ दिन के मेहमान, कोई ना कोई ऐसा माया, कोई ऐसा भूत माया का स्वरूप बनने वाला है कि एक माना एक ही मत होगी, 2 नहीं हो सकती। अगर 2 मत हैं तो अभी क्या होने वाला है, किनारा होने वाला है, कोई ऐसे माया का रूप बनने वाला है। इसलिए जो बाप ने बोल दिया वही भविष्य का नक्शा है। इसलिए अपनी मन बुद्धि में अगर बहुत ये फखुर है कि बहुत अच्छा हमारा मनन चिंतन है, तो ये रावण का मनन चिंतन है। अभी सीधी सीधी परिभाषा जो मिल रही है वहाँ कहेंगे एक मत, एक भाषा, एक संकल्प। यथा राजा रानी तथा प्रजा। स्वर्ग में किसी को दुख होता है, प्रजा दुखी होगी? हो ही नहीं सकता। ऐसा सुंदर वायुमंडल, जैसा राजा का वायुमंडल वैसा ही प्रजा के लिए भी वायुमंडल, दुख शांति हो नहीं सकती। शारीरिक कर्म भोग ऐसे होंगे, भोगते रहें स्वर्ग में, हाय हाय करते रहें, ऐसा नहीं। इतना सुंदर वायुमंडल जो स्वर्ग में होगा, जो स्वर्ग में ही ना हो तो बात अलग, लेकिन जो स्वर्ग में होगा वो उस वायुमंडल में पालना लेगा, उस ब्रह्मा भोजन में पलेगा। कौन से ब्रह्मा भोजन में? कौन बनाते हैं ब्रह्मा भोजन? क्या बोला आज डिस्कशन में सबसे पहले कैसे ब्राह्मण चाहिए? भले बेहद का ब्रह्मा भोजन हो, याद का, या हद का ब्रह्मा भोजन हो, पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा भोजन उसको तो नहीं कहेंगे जिसमें 2-3 तरह के मीठी आइटम हो, कुछ 2-4 नमकीन हो, बढ़िया पुलाव हो, और उसमें ही लगे रहें 2-3 दिन, बुद्धि में भगवान की याद ना हो। ये ब्रह्मा भोजन है? ये ब्रह्मा भोजन नहीं। और याद में
तो जब 56 प्रकार के बनाएंगे तो याद अच्छी रहेगी, या 1 2 4 प्रकार हो तो अच्छी याद रहेगी? हाँ, कम, जिसमें कम से कम हमारी बुद्धि याद में हम बना सकें। नहीं तो जो योगी हैं वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाए, अरे बाप रे तो आफत ही आ गई। खाने वाले दूसरे भोगी, और हमारी तो योग की पावर भी कहाँ चली गई? उसी में चली गई। ब्रह्मा भोजन तो याद में बनाया हुआ। तो अगर आइटम बहुत भी होती हैं तो आप बहुत होंगी या लिमिट की ही होंगी। तो योगियों को तो भोग चाहिए ही नहीं, उनको तो जो मिल गया भगवान की याद में खाना है। तो ब्रह्मा भोजन तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? याद तो पावरफुल होगी ब्राह्मणों की। लेकिन जैसा बाप चाहता है वैसे ही होंगे। खाने वालों का भी उत्थान हो, भोग में ही बुद्धि ना लग जाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, भोग में ही बुद्धि लग जाती है। अगर योगियों ने योग युक्त बनाया है तो मन बुद्धि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? खाने वालों की मन बुद्धि ऊपर जाएगी। इसलिए खास बाबा ने कहा, भले ही हद का ब्रह्मा भोजन हो या बेहद का, पवित्र ब्राह्मण चाहिए, योग युक्त ब्राह्मण चाहिए। और ब्रह्मा भोजन अगर बच भी गया तो उसको फेंकेंगे या खुशी खुशी से खाएंगे? हाँ, जो वायुमंडल बनाया है, उस वायुमंडल जो पकाया है, फेंकने वाले नहीं, मजबूरी में खाने वाले, नाक सुंगड़ के। अब फेंकना तो है नहीं, अब अपने माथे ही धरो, अपन भी यहीं है, खाना ही पड़े। ब्रह्मा भोजन खाने वालों की परिभाषा नहीं है, भोगी है। अब उनको लगता है बासी है, यहाँ रह रहे तो खाना ही पड़ेगा, भोगी हैं। बाबा भी जानता है इनके थपाड़े पड़ने वाले हैं, जानते हैं बाबा, लेकिन देते जरूर हैं, थोड़ा सा दे देते हैं इनको भोगियों को। लेकिन जो सच्चे सच्चे हैं उनके लिए तो जैसा कल था वैसा ही आज है, भोगी नहीं है, लपाड़े खाने वाले नहीं है। इसलिए ब्रह्मा भोजन का भी कायदा है, बनाने वालों का भी कायदा है, और खाने वालों का भी कायदा है। भोगियों के लिए नहीं है, ये है योगियों के लिए। इसलिए ब्रह्मा भोजन कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ और कब? कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं? अरे कब और कहाँ नहीं, मुरली में कुछ बताया? श्रीनाथ द्वारे में। श्री लगाए, श्री, श्री अर्थात पवित्र, श्री अर्थात श्रेष्ठ। वो खाने वाले अपवित्र नहीं होंगे। उस भंडारे को खाने वाले भी कैसे होंगे? श्री बनने वाले हैं, श्रेष्ठ बनने वाले हैं, पवित्र बनने वाले हैं। उनको तो कैसा भी खिलाया है, तो मजबूरी नहीं रही, उन्होंने भगवान का समझ के खाया। अब जब श्रेष्ठ वायुमंडल है, श्री बन गए, पवित्र बन गए, तो अगर इनको खिलाया भी भगवान ने तो पहले बहुत तपस्याएं की होंगी इन्होंने, या भोग में ही रहे हैं। इसलिए मुरली में बोला है, पहले जगन्नाथ फिर श्रीनाथ। जगन्नाथ है संगम पे और श्रीनाथ है सतयुग में। संगम युग स्वर्ग होता है तो कहेंगे श्रीनाथ का भंडारा। जब तक संगम युग स्वर्ग नहीं है तब तक जगन्नाथ का भंडारा। इसलिए दाल चावल कहो, खिचड़ी कहो, या साधारण है वो भी ब्रह्मा भोजन, लेकिन वो संगम युग, और वो संगम युग में जब सतयुग आ जाता है तो उसके लिए मुझे बोला ये है श्रीनाथ का भंडारा। उसके लिए तो बहुत मर्यादाएं बताई हैं। श्रीनाथ का भंडारा बनाने के लिए क्या मर्यादाएं बताई हैं मुरली में? कैसे बनाते हैं वो? हाँ, मुंह पे पट्टा बांधते हैं। क्यों? बक बक करेंगे कहीं, थूक, माना यहाँ तो बेहद की बात है, मुंह पे पट्टा, पर चिंतन भी ना निकल जाए तो क्या हुआ, जैसे कि गंदगी निकल के उसमें चली गई।
तो मुंह पे पट्टा बांध के रखेंगे तो किसको याद करेंगे? जब वाचा में आ ही नहीं रहे हैं तो क्या चल रहा है? भगवान की याद चल रही है। तो खास मुरली में बोला है तो बहुत पवित्र ब्राह्मण बनाने वाले खास और मुंह पे पट्टा बांध के इतनी पवित्रता से बनाते हैं। तो यह बेहद की बात है। इसलिए बनाने वाले तो खाने वाले कैसे भोगी होंगे? नहीं हो सकते। जिनके लिए बनाया जा रहा है वो भी योगी और खाने वाले भी और बनाने वाले भी। तो आज तो खास भक्ति मार्ग में जो दिन होते हैं इनका भी महत्व होता। महत्व तो ब्राह्मणों ने ही बढ़ाया, ब्राह्मणों ने ऐसी प्रतिज्ञाएं की तो उस दिन का भी महत्व हो गया। ये आज रक्षाबंधन पर जो माया आती है, जब जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं और हमारी बैटरी चार्ज होती है, भगवान को खुशी होती है। भगवान फिर से जैसे कि बच्चों को स्पेशल पावर्स देते हैं। ये बात तो जानते हैं अभी बच्चों में कमजोरी है, और उस स्टेज तक ले जाने वाला भी कौन? खुद ही चले जाएंगे, बाप ले जाने वाला है। आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसी स्टेज में जाना है। कल्पना भी नहीं है, केवल सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कैसी दुनिया है? क्या सुनते हैं? सुनते ही नहीं है। कैसी दुनिया आने वाली है? नई दुनिया। कैसी मनसा होगी? अपवित्रता का नामो निशान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि संकल्प रोकेंगे, अपवित्र जर्म्स ही खत्म हो जाएंगे। जो ये ब्लड है इसमें अपवित्र जर्म्स ही खत्म हो जाएंगे। तो सर्कुलेशन कैसा होगा? अपवित्र जर्म से हट के एकदम पवित्र प्योर ब्लड होगा। संकल्पों का खून है, होंगे ही नहीं। इसलिए कहा अविद्या। ऐसी नई दुनिया स्थापना करने भगवान आते हैं तब खुशी चढ़ती है। जब टेस्ट लेते हैं तो खुशी चढ़ेगी। अभी है खुशी है? सुनने से भी खुशी होती है, नहीं होती है? गुलाब जामुन का अगर बताया जाए ऐसी होती है, ऐसे मीठी होती है, तो खुद सोचो, सुनने से ही खुशी होती है। तो जब उस स्टेज को प्राप्त करेंगे तो क्या अवस्था होगी। इसलिए मुरली में बोला खुशी जैसी खुराक ली। इसलिए सबसे अधिक खुशी है, पवित्रता देने वाली है सबसे अधिक खुशी। अब हम पक्के ब्राह्मण बने। संसार में ऐसा नहीं है, एक तरफ संसार एक तरफ हम बच्चे, तो नशा चढ़ेगा कि ये भगवान की देन है, भगवान ने हमको दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में जो दिन आते हैं इसमें भी और दृढ़ता धारण करके और दृढ़ प्रतिज्ञा करके और भगवान की मदद लेके आगे बढ़ते हैं।